नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ब्लॉग वीडियो देखने वाले हैं जो कि बेस्ड है बनारस यानी काशी के घाट्स के ऊपर। हालांकि आप इस चैनल पर रोज़ न्यूज़ देखते हैं, लेकिन आज आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि आज बनारस में बहुत ही अच्छा मौसम है और मैं आज बनारस के घाटों पर घूम रहा था तो मुझे लगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बनारस या तो कभी देखे नहीं हैं या फिर बनारस के जो घाट हैं उनकी क्या खूबसूरती है, आखिर वो इतने वर्ल्ड फेमस क्यों है, खासकर दशाश्वमेध घाट जो कि बनारस की जान शान सब कह सकते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को यही दिखाएं कि आखिर बनारस शहर का जो घाट है वो कितना ब्यूटीफुल है और इसकी जो अहमियत है पूरी दुनिया किस लिए समझती है। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा क्लिप बनारस का दशाश्वमेध घाट के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो के बीच में मिलते हैं फिर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय घाट पर भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं कि कोई भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के 10-20 लोग खड़ा नहीं हो सकते, वरना यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो घूमने के पर्पज़ से आते हैं या फिर पूजा पाठ के पर्पज़ से आते हैं। तो इस समय लगन बारात का भी माहौल चल रहा है तो लोग शादी ब्याह की भी चीज़ों को निभाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ रस्म ऐसे होते हैं जो यहीं पर निभाए जाते हैं तो लोग इसलिए भी आते हैं। लेकिन आज बारिश का मौसम है बनारस में और काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई है। आप जैसा देख सकते हैं बादल बहुत हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो बनारस का मौसम बहुत बेस्ट है, खासकर बनारस के घाटों पर घूमने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सन्नाटा है, हालांकि कोविड की वजह से अभी थोड़ा सा यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ी भीड़ कम है। वरना आप देख सकते हैं ये सारी नाव जो अभी आपको खड़ी दिख रही है ये असल में चलती फिरती ही दिखेंगी। और जो आप उस साइड ये भालू जैसा कुछ देख पा रहे होंगे, असल में ये पूरा लोगों से भरा पड़ा होता है क्योंकि लोग यहाँ पर घूमने के ही पर्पज़ से आते हैं और घाट में नाव से घूमना लोगों को काफ़ी पसंद है। खूबसूरत मंदिर है घाट के किनारे, उनको देखना पसंद है और ख़ासकर कुछ लोग पिकनिक के तौर पे भी आते हैं जो नदी पार करके उधर चले जाते हैं। आपको बता दें कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे ये सारे घाट बने होते हैं, इसीलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि गंगा प्लस यहाँ पर बने घाट और मंदिर ये बनारस की शान को और बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में इसको वर्ल्ड फेमस इन्हीं वजहों से माना जाता है। आपको बता दें कि बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जापान और बहुत सारे देशों के ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बनारस के इन्हीं सारे घाटों को देखने के लिए स्पेशल मतलब कह सकते हैं एक अपना जर्नी में शामिल किया इसको। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी हुए उनको दिखाने के लिए और उन्होंने खासकर जापान के शिंजो आबे तो यहाँ आकर अपने मतलब पूजा पाठ भी देखा उन्होंने रात के समय का, जो यहाँ पे गंगा आरती होती है। तो यानी कि ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि अभी सारा पूजा पाठ का जो काम है लगभग वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कोविड है। और जो घूमने के पर्पज़ से भी लोग आते हैं दर्शन करने और देखने के लिए, वो भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बनारस के लोग काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगा के रहते हैं क्योंकि वो उनको भी घूमना पसंद है। और ये सारी नावें जो दिख रही हैं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। आप इसकी मदद से बहुत कम पैसों में चाहें तो पूरे बनारस का जो घाट है उसका मज़ा ले सकते हैं और आसानी से घूम सकते हैं पूरे बनारस के घाटों को, जो कि कई किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप पैदल तो नहीं चल पाएंगे लेकिन आप इन नाव की मदद से पूरा घाट घूम सकते हैं। खासकर कभी कभी यहाँ पर जैसे कि आप पर डे की बात करें तो शाम का जो समय होता है यानी कि 6-7 बजे के आसपास यहाँ पर गंगा आरती होती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। उस समय ये पूरा घाट दीपक से या दिए से पूरा एकदम चकाचौंध रहता है। उससे ज़्यादा स्पेशल होता है देव दिवाली का समय, यानी कि जिस दिन देव दिवाली होती है ये बनारस में, उस दिन यहाँ पर तो इतनी भीड़ होती है कि मतलब देव दिवाली समझ लीजिए कि आप बनारस के कितने ऐसे लोग होंगे जो बनारस में पैदा हुए होंगे बट इतनी भीड़ की वजह से कभी उन्होंने देव दिवाली नहीं देखा होगा। हालांकि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने कभी देव दिवाली नहीं देखा है। हालांकि मैं चाहता ज़रूर हूँ देखना, लेकिन भीड़ और ट्रैफिक की वजह से कभी मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि
इतने लोगों के बीच में जाकर वो देख सकूँ। बट अगर आप कभी बनारस आना चाहते हैं तो देव दिवाली के समय आइए, क्योंकि आपका उस समय आना मतलब पूरा पैसा वसूल होता है, क्योंकि उस समय का जो नज़ारा होता है आप पूरी ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि बनारस क्यों है, क्यों इतना फेमस और इसकी खास बात क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ऐसे रेगुलर आके कुछ देखना चाहते थे तो यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और आपको बता दें कि बनारस की कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे कि बनारस में गंगा जल। अगर आप में से किसी को गंगा जल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। और यहाँ का बनारसी पान, बनारसी साड़ी। और अगर आप बनारस में पहली बार आते हैं तो यहाँ पर सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी खाना नहीं भूलिएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि यहाँ के लोग थोड़े से फ्रैंक होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपको गाली गलौज नहीं पसंद है तो थोड़े से उटपटांग भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बातचीत और हंसी मजाक में गालियाँ बिल्कुल थोक के भाव में लेते देते रहते हैं और कोई किसी का बुरा भी नहीं मानता। तो ये चीज़ आपको बनारस में बहुत देखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा गाली सीख के आएँ, और नहीं सीख के आते हैं तो बनारस में आएंगे और वापस जाते जाते आप कुछ तो सीख ही जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बनारस आते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको भाषा तो थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो गाली वाला सिस्टम वो, और दूसरी बात यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लूटने का भी सिस्टम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मतलब बाहरी किसी को देख के थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये धार्मिक सिटी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा फॉरेनर या टूरिस्ट से थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी हर एक टूरिस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठगा जाता है। तो अगर लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है और उन सबको पता होता है कि ऐसी जगहों पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर बुरा नहीं मानते तो बनारस में आपको बाकी चीज़ें और कोई परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के नाम पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और आपको और किसी तरह की यहाँ दिक्कत नहीं होगी। होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मिल जाएंगे आसपास ही, और सस्ते भी मिलते हैं। तो आप घूमने यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं और आपको बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घूमने लायक भी बहुत कुछ है एक छोटे से शहर में ही, और आपको बहुत कुछ है। आपको बता दें BHU जैसा एक अच्छा हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए यहीं पे है और बहुत पास में है। तो लोग कई बार ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं और यहाँ पे घाटों को घूमते हैं। तो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें बनारस में लगभग मिल जाती है, और वो भी वर्ल्ड क्लास की। तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि देखिए बनारस के लोग थोड़े कल्चरल टाइप के होते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, शादी ब्याह अभी नया हुआ है, लगन चल रहा है, तो लोग शादी के बाद यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग जिसके घर में डेथ वगैरह होती है तो आखिरी का जो राख वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे गंगा जी में बहाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ इस वजह से भी आते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये फ़िलहाल वही है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आने का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि कोविड है प्लस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो इतना शांत घाट आप शायद कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा या लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और आपको बता दें कि बनारस में आपको खाने से लेके, घूमने से लेके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि ये सारी वर्ल्ड फेमस। अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ पर शाम को एक मलइयो नाम की एक अच्छी सी खाने वाली डिश मिलती है, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब मैंने भी कई बार खाया है, लेकिन मेरा कभी पेट नहीं भरता उसको खा के, क्योंकि ऐसा वो होता ही है कुछ अजीब सा कि आप उसको कितना भी खाइए आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन हाँ वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, आप बनारस से अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे गंगा जल हुआ, बनारसी साड़ी हुआ या बनारसी पान हुआ, जो कि बनारस की अपनी एक पहचान है, बट आप कभी बनारस आए नहीं हैं या आप कभी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर यहाँ से कुरियर कर दूँगा, ताकि आपको अपने घर बैठे भी मिल जाए। तो जिसको चाहिए प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि अगर भेज सकूँ तो भेज दूँ। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और आप बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई घाट देखा था और इतना सुंदर और इतना कल्चरल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले वीडियो आप पूरा देख लीजिए, फिर मिलते हैं अंत में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी खूब एंजॉय किया होगा।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।